discuss about of the India budget because UPSC is the key point of economics budget. You're relevant for the mains examination as well as prelims exam. Lot of question asked in your prelims examination and mains examination also asked. You have a suggestion for the new keywords like your e-sampada and e-samprati. These are like some keyword asked by UPSC in the prelims examination. You have aware of the keywords, so then you have succeed this examination. So then the finance minister release of the 2nd February like a 1st February budget. Then I will discuss about of the what is the budget is the about of the your explanation of next year 2024 ka the future the Ministry of Finance. It is the digitally or are the green budget because the annually and also तो this is the vision क्या रहा अमृत काल का इस बार vision then the government also some visions and the rules and regulation launched by after launch this mission. तो this is where of the vision क्या रहे गवर्नमेंट के. तो विज़न में हमारा 7 पिलर्स रहे विज़न का. देखेंगे द विज़न ऑफ द अमृत काल. द टर्म यू हैव सीन द आल्सो इन द नेक्स्ट ईयर लाइक अमृत महोत्सव आज़ादी का 75 एट द रेट. इट इज़ द विज़न क्या है द गवर्नमेंट व्हाट द विज़न यू हैव प्रोसीड टू नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव ऑन द सम सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स. द विज़न क्या है विजन अपॉर्चुनिटी फॉर द सिटीजन हु फोकस ऑन द यूथ. मतलब इस बार का विजन है हमारा कि हमें सिटीजन ऑफ द यूथ पे फोकस करना है, अपॉर्चुनिटी देना है, क्रिएट करना है न्यू डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड जॉब क्रिएटेड बिकॉज द जॉब क्रिएटिंग इज़ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम एंड द स्टोरेज ऑफ द स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट. हमें इन्वायरमेंट को ध्यान देना प्रोटेक्शन करना है. दीज आर द एग्जामिनेशन एंड द विज़न थे हमारे द बजट के. विज़न फॉर द अमृत कॉल्स एंड द सप्तऋषि. दीज की वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट आस्क योर प्रीलिम्स एग्जाम व्हाट इज द सप्तऋषि. तो दिस इज द 7 पिलर्स ऑफ द योर बजट. तो फर्स्ट आई हैव मूव ऑन द फर्स्ट पिलर ऑफ द बजट. दीज आर द बजट अमृत काल that provided to lot of first the vision of Amrit Kal is very important for this is Amrit Kal. You have also the development which is the development your financial development, inclusion development, fishery and industry and last of millet reaching of the last mile of the Mahatma Gandhi says that also कि we as the target to the महात्मा गांधी said that कि हम उस नेसेसिटी उस लास्ट आदमी तक हमें पहुंचाना है. तो रीचिंग टू द लास्ट मैन. दीज आर आल्सो फर्स्ट विज़न हो गया. देन यूथ पावर. व्हाट इज़ द यूथ पावर क्या है उनको हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, स्किल सिखाएं न्यू. देन द डेवलपमेंट ऑफ द रोल डेवलपमेंट प्रोग्राम skill. Then the your finance the financial sector your economic growth. This is the and the green growth like you have grown breathe without CO2 या carbon emission like your agriculture zero budgeting farming and natural farming harvesting and aquaponic hydroponic. These are the green budget. ग्रीन की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं इस बार. एंड अनलीज फॉर द पोटेंशियल हो गया कि हम लगातार बढ़ रहे हैं. एंड दीज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. इंक्लूसिव डेवलपमेंट हम लगातार कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं. इंक्लूसिव डेवलपमेंट. देन वी हैव गोन ऑन द इंक्लूडेड. दीज आर द सेक्टर बेसिकली यू हैव रिवाइज दैट. then move on the other section the सबका साथ सबका विकास inclusive development because these are the inclusive development says that कि सबका साथ सबका विकास के साथ हमें चलता है. तो building of the digital public infrastructure building on excellent inclusive farmer solution हमें देना है उनको. एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड हमें देना है. then the NABC the
हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम हमें लगाना है। देन द टारगेट फंडिंग फॉर द 20 करोड़ ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री डेयरी फिशरिंग को हमें इतना करोड़ हमें देना है ताकि डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने विकास का। मेकिंग इंडिया द ग्लोबल हब ऑफ द श्री अन्न। दिस दिस ये श्री अन्न या श्री अन्ना ये बहुत स्कीम फेवरेट है और कीवर्ड भी है ये श्री अन्न। Like your had been a promotion research and the setting up widely available strong capability enhance the farming research and having to the opportunity times हमें देना है। तो ये श्री अन्ना द कीवर्ड्स ऑफ द यूपीएससी मिलेट प्रोग्राम हम लॉन्च ही करें तो इसमें मिलेट पर ज़्यादा फोकस किया गया है। फिर मोर क्रेडिट एग्रीकल्चर सेक्टर। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आज आते हैं कि देन द लास्ट ईयर ऑफ द एग्रीकल्चर इंक्लूसिव ग्रोथ रेट इज द नॉट टर्न डाउन, मतलब हमेशा बढ़ती ही रही है, घटी नहीं है। तो क्या करता है मोर क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फाइनेंशियल 2015 and 15 to 2020 like you have seen this is the graph according to the census because the growth rate is the high number rate you have seen this is the you have down and up downs and ups these are the record fruit grain production because the ट्रिलियन में हमारा 2014 में तो ये 22 में इतने ट्रिलियन हमारा प्राप्त हुआ। देन द हम 2018 में प्रोडक्शन में अगर बात की जाए बहुत ज़्यादा हम करने। देन द मोर क्रेडिट एग्रीकल्चर सेक्टर लाइक योर आत्मनिर्भर भारत एंड इन दिस सेक्टर ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ वेरी प्रोडक्टिव। तो यूपीएससी यहाँ से पूछता है कि क्या लास्ट ईयर से फ्रूट और ग्रेन प्रोडक्शन में हम हमेशा बढ़ते ही रहें, तो नहीं अब करें। देर पहले अप्स आया फिर डाउन्स आया फिर फॉल्स आया, देखेंगे आप ये अप्स डाउन्स अप्स डाउन अप्स अप्स फिर थोड़ा सा डाउन हुआ फिर अप्स अप्स। यहाँ से अगर बात तो ऐसे ही पूछता है कि लास्ट ईयर क्या हम ऐसे ही बढ़ते रहे हैं। देन सबका साथ सबका विकास अदर स्कीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें हेल्थ सेक्टर को बहुत फोकस किया गया है। हेल्थ सेक्टर अगर आप देखा जाए हेल्थ सेक्टर में क्या किया गया है, इतने न्यू 157 आपका कॉलेजेस एंड नर्सरी जो खुलेंगे। देन द स्किल सेक्टर एनीमिया मिशन लॉन्च, हम एक स्किल एनीमिया लॉन्च करेंगे। न्यू प्रोग्राम प्रमोट फॉर द फार्मास्यूटिकल, हमें फार्मा सेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन जॉइंट पब्लिक प्राइवेट मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन आइजनबर्ग, लास्ट ईयर भी हमने मेडिकल कॉलेज को खोला था और इस ईयर इंक्रीज करना है। हेल्थ सेक्टर में हमारा जीडीपी का जो टारगेट था इस बार बढ़ा दिया गया, तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट ग्रोथ है बिकॉज आवर जीडीपी स्पेंड ओनली फॉर द only for 1 point below the 2 point like your European country and USA, other country like China, Russia and also Japan spend nation maximum of the education and health sector। तो these are the health sector because below the 2 point था और मैक्सिमम तो WHO भी बोलती है कि 6% रहना चाहिए ऑन आवर जीडीपी का। तो ये हेल्थ सेक्टर में 1.4 हमने किया तो द इंक्रीज हो गया 2 पॉइंट, एटलीस्ट हम 2% जीडीपी तक आए। तो फिर एजुकेशन सेक्टर की बात किया जाए कि 2.38 था, इसमें भी बढ़ना चाहिए पर क्यों नहीं गवर्नमेंट ध्यान दे रही इस सेक्टर में। आई विल नॉट द तो द फाइनेंशियल ईयर 19 का ये है 2023 का ये वाला है तो 2.3 थोड़ा सा मतलब बड़ा बूस्ट हुआ। एजुकेशन स्किलिंग पे हमें फोकस करना चाहिए, हमें न्यू स्किल सिखाना चाहिए लाइक योर वोकेशनल एजुकेशन लाइक योर मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्ट डेवलपमेंट एजुकेशन पे रैंप एंड द टीचर ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन एजुकेशन, ये बहुत अच्छा एक आया है कि आपको हमें टीचर्स को ट्रेनिंग देना है डिस्ट्रिक्ट द रैंपर फॉर द इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग एंड नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप करना है जिससे कि क्या हो सके चिल्ड्रन का विकास हो सकता है। डिजिटल लाइब्रेरी तो प्रोवाइडेड। देन द स्टेटस इन क्रॉसिंग टू द फिजिकल लाइब्रेरी पंचायती राज लेवल तक में हमें पहुंचाना है। देन द हेल्थ सेक्टर यानी एजुकेशन सेक्टर। देन द बिग टेंट ऑफ द accommodations of all of these area like you have 18 crore 9 crore of the drinking water connecting to the rural household, cash transfer for the 25 lakh crore for the 11 farmer in the PM किसान से हमने ट्रांसफ़र किया। इंश्योरेंस कवर ऑफ द 18 crore 4.6 crore पर्सन फॉर द
प्रधानमंत्री ये द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीवमेंट क्या हमने अचीवमेंट कर चुके हैं, तो ये दीज आर द सेक्टर हैव यू अचीव। तो इतने पर द जन धन योजना बैंक से हम कनेक्ट कर चुके हैं अकाउंट को, इतने करोड़ 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन ऑफ द 121 करोड़ द पर्सन, इतने हम वैक्सीनेटेड 9 करोड़ कनेक्शन फॉर उज्ज्वला स्कीम से LPG को दे चुके। 11.7% करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट, इतने टॉयलेट हो चुके हैं। ये अचीवमेंट हमने अचीव कर लिया है। 9 करोड़ हम ड्रिंकिंग वाटर जो कनेक्शन अवेलेबल हो गए हैं। कैश ट्रांसफ़र 2 करोड़ कैश और आफ्टर यू हैव सीन दिस इज़ द आल्सो आर्गूमेंट ऑफ द हिंदू एंड आल्सो द यूरोपियन कंट्री एंड द चाइना एंड USA लाइक इंडिया इज़ द पेमेंट सिस्टम इज़ द रुपे कार्ड इज़ द बिगेस्ट and the other country. So I move on the other sector. This is the very important section because the prelims also the real GDP क्या फाइनेंशियल ईयर की क्या रही एंड दिस इज द ग्रोथ रेट क्या रही। तो लाख में देखेंगे तो ये दीज आर द, तो पहले हमारी 20 में आई, फिर इससे फिर थोड़ा सा डाउन हुई, देन अब अप कर रही है। तो प्रेजेंट टाइम यहाँ पे क्या वो अर्बन अनएम्प्लॉय रेट क्या है, अर्बन अनएम्प्लॉय रेट बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉय रेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा बिकॉज तो ये परसेंटेज क्या है और ये लाइक योर सेक्टर वाइज 2000, तो हमारी जून में इतने परसेंट रहे। देन द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट रेट ये हमारी रही जून एंड सितंबर 2020। देन ये जाके हमारी आना चाहिए बिलो हमारी 5 रहनी चाहिए या अब थोड़ा रहना चाहिए। तो मैक्सिमम गवर्नमेंट आल्सो फोकस ऑन दिस सेक्टर। तो अब हम पहुंचेंगे रीचिंग द लास्ट माइल। अब हमें महात्मा गांधी सेड दैट कि यू हैव बेनिफिटेड एट लीस्ट लास्ट पर्सन ऑफ द इकोनॉमिक वेरी पुअर। तो दीज आर द अदर स्कीम आल्सो लॉन्च कि आई हैव सीन द रीचिंग द लास्ट माइल्स। द प्रधानमंत्री PTDW development mission launch and the financial stations are given sustainable micro irrigation draft per person। कर्नाटका को दिया मोर टीचर रिक्वायरमेंट फॉर इतना एक क्लब मॉडल रेसिडेंशियल मॉडल हम स्कूल खोलें ये। तो इसमें हमें टीचर को क्या करना है, टीचर हमारे स्किल्ड होना चाहिए, उनको आना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो बॉयज़ गर्ल्स कॉलेजेस हैं वहाँ पे मैक्सिमम नॉट टॉयलेट फैकल्टी अवेलेबल because funding in provided, then the not funding provided because not a construction of the toilet and the household level. These are the some issue to the model residential club model। this is of the MP college। then the teacher available, इतने टीचर हमें भारतीय श्री है, ये बहुत अच्छा है कि भारत का एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में हम क्या है multi-pillar impact। These are the rising of the globe of employment, the bank investment on the productive capacity building and the increasing capital investment for the capital investment करने इतने लाख करोड़ इतने ईयर सेक्शन स्टेट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले फॉर द इतने करोड़ रेलवेज को हमने दिया है। अन लॉन्चिंग फॉर द पोटेंशियल ट्रू बेस ऑफ द गवर्नेंस। मेजर्स क्या हैं, एक्सपेंडिचर आउटकम्स कहाँ हैं। मेक AI मतलब आर्टिफिशियल इन इंडिया इन देयर इज स्पेशल इंस्टीट्यूशन नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस एंड AI को द वॉइस वर्चुअल एंड लेस देन द वीजा वर्चुअल। देन E-कोर्ट हमें डेवलप करना है। E-कोर्ट बिकॉज द यू हैव विजिट योर हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट बर्डन करना है कम केसों को, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी लाना है एंड डिजी लॉकर हमें देना बिकॉज द सेंसिटिव सेटअप ऑवर योर यूज बिजनेस टू इंटरप्राइज। डिजी लॉकर में आप आधार कार्ड पैन कार्ड और योर डॉक्यूमेंट्स फिर लैब आप सेटिंग टू द 100 लैब्स इन द 5G सर्विस बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फिर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लैब ग्रोन एंड डायमेंडन एंड LGBT सेक्टर रिड्यूस टू द इम्पैक्ट डिपेंडेंसी ऑफ इंक्रीजिंग टू डायमेंशन प्रोडक्ट। अब ग्रीन ग्रोथ में बिकॉज दीज आर द न्यू टर्म्स ऑन द लॉन्च बाय दिस बजट। तो ग्रीन ग्रोथ क्या है, तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम करेंगे हम। देन द PM प्रधानमंत्री लॉन्च ये वाली योजना 100 ग्रीन वेस्ट वेल्थ प्लानट। दीज आर द बेस्ट
material available in the plastic, then you have convert in the reuse, recycle, reduce and the convert of the cycle of the प्रोडक्ट। तो हमें 500 हमें ई बेस्ट वेल्थ प्लांट हमें जनरेट गोवर्धन स्कीम है प्रधानमंत्री की, जिन्होंने गोवर्धन लॉन्च की है। तो ये काउ डंक जो होती है उससे कन्वर्ट करना है द वेल्थ, हाउ टू जनरेट द प्राइमरी। द मिस्टी एक लॉन्च हुई है, ये भी न्यू वर्ड है मिस्टी, आप याद रखना बहुत ज़रूरी है मिस्टी। and the sustainable economic development the taken from the magroon, the misty is the magroon like your these are India is the West Bengal and the your Nada and this region ये अंडमान निकोबार आइलैंड के देन मैग्रोन एरिया प्लांट एग्रोन द अमृत धरोहर है इम्प्लीमेंट द अदर इंस्ट्रक्शन सेटिंग इतने बायो इंस्टीट्यूट एंड द कैपिटल फार्मिंग दिस आर द सेक्टर यू हैव फंडेड द ग्रीन द अमृत पीढ़ी जो है एक अदर द यूथ पावर है योर अमृत पीढ़ी द यूथ पावर। देन द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फॉर लॉन्च है द कन्वर्ट टू स्किल एंड द कर्ज लाइक कर्ज IR मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक एंड 3D प्रिंटिंग मेजरिंग टू द बूस्ट ऑफ द टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर को हमने बूस्ट किया बिकॉज एटलीस्ट 15 डायरेक्शन सेलेक्ट टू द because the state will be then short to the setup of the unity mall and provide to one district one product हमें and the GI tag get product है। the financial sector में हमने क्या किया the sector financial these are the महिला संपदा सम्मान बचत पत्र then the setting national financial infrastructure region, the setting of the central data processing center, credit guarantee MSME sector and infrastructure, the benefit for the senior citizen, enhance the maximum deposit and limit senior citizen saving of the scheme like your 15 to 10 हमने 15 लाख से इसको इतना लाख उन्हें कट डाउन करना पड़ेगा बिकॉज सीनियर सिटीजन की बहुत ज़्यादा दिन कट डाउन इसको करना पड़ेगा। the shift is the transaction of the like you have shift then the other bank account then the credit guarantee MSME को then the financial management को हमने क्या किया the 15 इन्वेस्टमेंट फ्री फॉर लोन स्टेट लोन को हमने क्या किया था स्टेट अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोन पास होता है वो क्या होगा स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तो देन द लोन फॉर इज इंक्रीजिंग एंड द कैपिटल पार्ट ऑफ द विल बी लिंक and the final deficit and the 4 point of the GDP allocation the state 5% power sector reform हमने इतने परसेंट द फाइनेंशियल कंसोलिडेशन इन द फिजिकल द इंडियन इकोनॉमिक बैंक द स्ट्रॉन्ग माइक्रो। अगर आप देखेंगे अदर कंट्री की इकोनॉमिक लाइक यूके चाइना रसिया USA किसी की भी देखेंगे तो उनकी इकोनॉमिक डाउन हो रही है। अब चाइना की देखेंगे तो 1.2 के है 1.2 के करीब है। देन इंडिया की 6.1 एंड 1 IMF का W बैंक का है। तो यूनियन गवर्नमेंट इन द पाथ ऑफ द फिजिकल कैलकुलेशन प्राइमरी डिफिसिट एंड रेवेन्यू डिफिसिट क्या है फिजिकल डिफिसिट क्या है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा प्राइमरी डिफिसिट है द परसेंट ऑफ द GDP क्या है तो ये 7.3% है। आउट ऑफ 2014 में ये हमारा यहाँ तक पहुँचेगा। तो हमारा रेवेन्यू डिफिसिट सही है, रेवेन्यू डिफिसिट ये है। देन द फिजिकल डिफिसिट हमारा ये वाला है। देन द GST मंथली रिव्यू कितना हम मंथली में इतने मंथली रेवेन्यू कैपिटल है तो ये हम हाईएस्ट किए हैं इसमें 2000 ये 2022 का है एंड देन इज द 19 का है दीज आर द एंड देन द इंक्रीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर यूनियन गवर्नमेंट कितना हमने इनफैक्ट 2016 एंड 23 एंड 10% 2014 में हमें पहुँचने द एसिड इक्वलिटी बैंक इम्प्रूविंग आप द लोअर NPI में कहाँ तक पहुँचे। देन द सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने कवर ऑफ द 9 मंथ इम्पैक्ट हमारा फॉरेक्स रिजर्व में क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया को लाइक अदर कंट्री। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व ह्यूज अब पहले हमारा बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा। तो फॉरेक्स द होलसेल प्राइस ये कंज्यूमर WPI और CPI क्या है यहाँ तक ये होलसेल प्राइस है ये कंज्यूमर CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है होलसेल प्राइस हमारा। तो ये अगर पूछ लेगा कि होलसेल प्राइस डिक्रीजिंग एंड ये कंज्यूमर प्राइस ये इंक्रीजली
देन द टैक्स प्रपोजल स्लैब चेंज हुए हैं। द सिंप्लीफाई द इनडायरेक्ट टैक्स लाइक योर हायर एक्सपेंडिचर, हायर डॉग मैन्युफैक्चरिंग, मोर एडवांस इन द इकोनॉमिक, ग्रीन एनर्जी, ये आपको जाने ही थे। द इम्पैक्ट द कैपिटल, ये अब आ जाएगा लिथियम आयन बैटरी पे मैन्युफैक्चरिंग, बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट इसको देना एंड इसको रिड्यूस भी करना इसकी कॉस्ट को, ताकि जो मोबाइल फ़ोन आने वाले वक्त में द ग्रीनर मोबिलिटी होगा। द इम्पैक्ट ऑफ द मोबाइल कैमरा लेंस, जो कैमरा आता है, द डिवाइनिंग वैल्यू एडिशन, रेंटेड फॉर इथेनॉल एंड ये केमिकल, द इनपुट फॉर रोड मैप शिपिंग, मोर मरीन देन द एमिशंस, देन द डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में क्या हम किए हैं। द 70% रिटर्न फॉर द पे द पोर्टेबल एंड द प्रोटेक्टिंग इतनी हावर एंड एवरेज फॉर द पेड फॉर द डिसनी परसेंटेज इतनी द पोस्ट फॉर मोर देन 18 करोड़। अब द फर्दर सिंप्लीफाइड द पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स में हमने क्या किया कि जिस व्यक्ति का 0 to 3 लाख है उसका नील है, 3 to 6 लाख अगर कोई कमा रहा है तो उसका हम 5% उसके कट डाउन कर लेंगे, 5%। 6 to 9 है तो 10%, 9 to 12 15% उसका, एंड देन 20%। दीज आर द मैक्सिमम टैक्स रेट ऑफ द, और लास्ट 2 ईयर से योर बजट में नहीं चेंज हो रहा, तो इस बार स्लैब को हमें चेंज ही करना पड़ा। तो द इनकम लिमिट बिफोर द 5 and 10 लाख टू द न्यू रिगे, तो अब गिवन द हाईएस्ट सरचार्ज रेट ऑफ द इनकम 5 करोड़ टू रिड्यूस ऑफ द 75 to 70 अंडर द न्यू रीजन। द एक्सट्रीम बेनिफिट फॉर स्टैंडर्ड न्यू टैक्स रिवेन्यू फॉर द सैलरी क्लास पर पेंशन को हम थोड़ा सा ध्यान पे रखें कि बिकॉज उसमें न्यू टैक्स एडिट करके, तो ये 37 से 25% हमने सिंप्लीफाइड टैक्स बेनिफिट इंडस्ट्री में हमने क्या किया, जो टैक्स बेनिफिट एमएसएमई की क्या इनहेंस लिमिट टू द माइक्रो एंटरप्राइज, जो एमएसएमई बेनिफिट करने के लिए 90% डिस्ट्रिक्ट उन्हें हम कैश देंगे, देन द डेवलप करेंगे ऑटोमोबाइल, देन द 50% प्रॉफिट टैक्स बेनिफिट फॉर न्यू कॉमर्शियल एंड द मैन्युफैक्चरिंग टिल द मार्च एंड लिमिटेड 2 लाख एंड द मेंबर ऑफ द डिपॉजिट इन कैश पीओसी सेक्टर एंड द स्टार्टअप से हमने कोऑपरेटिव पे हमने ढॉन पीएसयू एंड ये कोऑपरेटिव स्टार्टअप में हमें छूट दी कि जिसका बिजनेस डाउन हो रहा है उसको हमने थोड़ा सा पुशअप करना है, क्योंकि आने वाली जीडीपी आने वाले साल उन लोगों का है, देन ये बूस्ट करेंगे जीडीपी में। तो हमने एक्सपेंडिचर डेटिंग बाय द फॉर इनकम बेनिफिट फॉर द लॉन्गर चेस हाउस होल्ड, द इनकम अथॉरिटी बोर्ड एंड कमीशन, ये हमने क्या किया, राशन रेशनाइजेशन में हमने गिफ्ट शिफ्ट देन द रुपी कॉम्स रुपी। अब ये वाली स्लाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है, योर लाइक योर मेंस योर प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूछ लेता है हमेशा दीज आर रुपी, कम कहाँ से आता कहाँ से है। तो बारोइंग आउटसाइड से हम बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी ले लेते हैं, जैसे IMF से हो गया, वर्ल्ड बैंक से हो गया, यहाँ से हम मुद्रा ले लेते हैं। तो ये हमारा बारोइंग से हमारा 34%, ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है लगाने के लिए, तो यू अवेयर ऑफ दिस। तो अगर फर्स्ट हम क्या करेंगे कि बारोइंग हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, फिर हमारा जो आता है ये गुड्स एंड सर्विस से हमारा आता है सेकेंड में, पहले बारोइंग फिर गुड्स एंड सर्विस से 17%, देन इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स से बहुत ज़्यादा आ जाता है, इनकम टैक्स इनकम से कॉर्पोरेट योर कॉर्पोरेट। तो ये और असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में ये बड़े बड़े तो नहीं, पर जो छोटे छोटे टर्म है ये बहुत ज़्यादा आता है। यूनियन एक्सक्लूसिव ड्यूटी, जो यूनियन लगाता है एक्साइज ड्यूटी लगाता है, देन द नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या है जो हमें नहीं प्राप्त, डेबिट कैपिटल टैक्स 2% है, द कस्टम ड्यूटी हम लगाते हैं तो वो 4% है, ये वाले पूछ सकते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो नॉन डेबिट कैपिटल 2%। अब ये पैसे हमारे आता है, अब इसको हम कहाँ पे इन्वेस्ट, गवर्नमेंट ये पैसे आते हैं कहाँ से प्राप्त करती है, देन कहाँ पे ये खर्चा करती वो देख लेते हैं हम। ये भी बहुत जाता है रुपी गोज टू, तो अगर कहाँ जाता है हमारा रुपी, तो फर्स्ट हमारा जाता है कहाँ, 20% से हाईएस्ट है तो इंटरेस्ट पेमेंट में, बिकॉज हम मैक्सिमम लोन लेते हैं तो उनका इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे, तो सबसे ज़्यादा 20% इंटरेस्ट पे में चला जाता है। ये बहुत ज़्यादा स्लाइड इम्पॉर्टेंट है, बहुत आता भी है। फिर हमारा है स्टेट शेयर टैक्स ड्यूटीज़, ये स्टेट जो टैक्स ड्यूटी शेयर करते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्पॉन्सर, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर करती है, प्रधानमंत्री आवास
मनरेगा ये सब, तो ये क्या होती हैं, इसमें हमारा बहुत ज़्यादा पैसा 70% ऑफ द GDP का इसमें चला जाता है। देन द सेंट्रल रिस्पॉन्स, इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों का रोल होता है, तो वो उसके थ्रू जो होती है जो 9% होती है। फाइनेंस कमीशन एंड ट्रांसफर्स, हम फाइनेंस कमीशन को कितना ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये 9% है। सब्सिडी हम देते हैं जो हम लाइक फार्मर को दे दिए, LPG में दे दिए, ये जो सब्सिडी दे देते हैं उसमें हमारा 7%। डिफेंस में बताओ ह्यूज अमाउंट अपना डिफेंस 8% आप तक खर्चा करते हैं। चाइना इससे ज़्यादा करता है, जापान हमसे कम करता है, USA भी हमसे ज़्यादा, रसिया भी हमसे ज़्यादा करता है डिफेंस सेक्टर। पेंशन में हमारा 4% चला जाता है, जो हम पेंशन देते हैं 4%, एंड द अदर जो हैं 8% में आ जाता है। तो UPSC पूछती है इसको, फर्स्ट में आ जाएगा आपका इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं 20%, देन 18% स्टेट शेयर टैक्स, फिर द सेंट्रल रिस्पॉन्स स्कीम, ये आपका सेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। देन एलोकेशन ऑफ स्पेशल मिनिस्ट्री को हमने किस किस मिनिस्ट्री को कितने रुपए दिए, तो आपका 8% था। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इन करोड़ में है 5.8, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट को इतने दिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को सबसे ज़्यादा इस बार दी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2.8, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को 1.9, एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर को 1.7, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट 1.8, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टेली इसको दिए थे। एलोकेशन मेजर स्कीम, जो हमारी मेजर स्कीम थी क्या हमें उससे बेनिफिट हुआ। देन नेक्स्ट फॉरवर्ड, तो डेवलपमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए हमने क्या किया कि 2011 में जो अलॉटमेंट था हमारा GDP का 100 था, देन हम इसको फॉरवर्ड मूव करके 2024 में 1000 कर दिए, बहुत ज़्यादा ह्यूज जंप है फार्मर में। देन हम जल जीवन मिशन में है, ये हमारा 1000 बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। फिर देन द एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल, हमारा जो स्कूल है इसमें 2000 से सीधे 5000 हो गया। इसमें रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल जो हमें खोलना था ये किए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें सीधे ह्यूज जंप आ जाएगा 2024 में। स्कीम फॉर द फास्टर एडॉप्टिंग एंड द मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये हमारा 2000 से इतने हमें मूव कर जाना है। देन द नॉर्थ ईस्ट या स्पेशल डेवलपमेंट स्कीम, नॉर्थ ईस्ट को हमने ज़्यादा ध्यान दिया है तो इसमें बेनिफिट हुआ। देन द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर लाख इन करोड़, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या रहा, कैपिटल रिसिप्ट ये पूछता है कि क्या इंक्रीजिंग ही रहा क्या डिक्रीज हुआ, अब बढ़ता ही रहा। देन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या रहा, ये है द स्पेंडी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या रहा। दीज आर द बजट आई हैव read down notification is the huge या like your summary of the budget कि which type you have read down and most important economic survey and budget most important of the focus on the government and your prelims as well as examination. And thank you for watching this video. Thank you.